नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट की जीके वाली, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली किताब से, जिसमें हम लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। आज का जो हमको टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपका सूफी आंदोलन। ठीक है, देखिए दो आंदोलन हमें मध्यकालीन भारत में पढ़ने होते हैं, एक सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को देख लेंगे। देखिए, अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबू हाशिम ने। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। ठीक है, जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। और सूफी जिन जगहों पे रहते थे, जिन आश्रमों में, उनको क्या कहा जाता था? खानकाह या मठ। फिर है सूफियों के धर्म संघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के प्रवर्तक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। यानी कि जो सूफियों के धर्म संघ हैं वो दो उसमें बटे हुए थे। एक था आपका बाशारा, ये वो लोग थे जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और बेशारा यानी कि ये वो लोग थे जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। और देखिए आगे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। कहाँ था? अजमेर। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने शुरू किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इसका मुख्य केंद्र था अजमेर। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको शुरू किया था, और इसके जो अन्य संत हैं वो कौन कौन है? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरियाद जो है वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है, फिर है बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। गुरु ग्रंथ साहिब तो सिखों का है, फिर इसमें बाबा फरीद कहाँ से आएंगे, तो आप ऑप्शन को गलत कर देंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। आगे देखिए, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। ये दोनों किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। ठीक है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। ये याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि वो कौन सा संत था, वो था जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यानी कि 7 सुल्तानों के शासन में या एक आया दूसरा या इन्हीं के समय में। फिर देखिए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया था। आगे देखिए, आगे सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने। किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने स्थापना तो कर दी थी, ठीक है, लेकिन जो मजबूत रूप से सामने आया वो किसके समय में आया? वो आया शेख बदरुद्दीन जकारिया के समय में। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे कौन कौन? जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। जो सुहरावर्दी सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। ठीक है, यानी कि इन लोगों पर जो इससे संबंधित है उनके ऊपर राज्य का संरक्षण था। फिर देखिए, फिर है शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था।
कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। भारत में कादरी जो धर्म संघ है, सिलसिला है, इसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे, ठीक है, यानी कि ये लोग सुन्नी मत वाले ज़्यादा थे, उससे रिलेट कर सकते हैं। फिर है राजकुमार कौन? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। शेख अहमद सरहिंदी का नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। फिरदौसी क्या है? सुहरावर्दी जो आपका सिलसिला है उसी की एक शाखा है जो कहाँ पे प्रसारित थी? बिहार में। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। याहा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। याहा कौन थे? ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे ये, ठीक है। तो आपका सूफी आंदोलन बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो रहेगा आपका भक्ति आंदोलन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।